रावण, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद एक 10 सिर वाला राक्षस, एक खलनायक। लेकिन रावण की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज हम इसी किरदार की उन परतों को खोलेंगे जहां ज्ञान, भक्ति और अहंकार सब एक साथ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सबने यही सुना है ना, कि वो एक अहंकारी राजा था जिसने सीता का हरण किया और राम से युद्ध किया। पर क्या रावण की असलियत बस यही है, या फिर इस कहानी के पीछे भी कोई कहानी है? और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या आपको पता है कि रावण की जन्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में लोग उसे विलेन नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं, और इसीलिए वहां दशहरे पर कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम रावण के बारे में सच में कितना कम जानते हैं। तो सवाल ये है कि रावण का किरदार इतना उलझा हुआ क्यों था? चलिए, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह को समझते हैं, उसकी दोहरी विरासत। देखिए, रावण के अंदर ना 2 अलग-अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थे उसके पिता महर्षि विश्रवा, जो खुद ब्रह्मा के वंशज थे। उनसे रावण को मिला वेदों का ज्ञान और विवेक। और दूसरी तरफ थी उसकी माँ राक्षसी राजकुमारी कैकसी, जिनसे उसे मिली कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा और राक्षसी ताकत। ज्ञान और शक्ति का यही अनोखा मेल था जिसकी वजह से शास्त्रों ने रावण को एक नाम दिया, ब्रह्म राक्षस। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ब्राह्मण जैसा ज्ञान भी हो और एक राक्षस जैसी भयानक शक्ति भी। ये शब्द उसके अंदर चल रहे संघर्ष को कितनी सटीकता से बताता है ना? अब रावण के किरदार की एक और परत देखते हैं जो उसे और भी ज्यादा जटिल बनाती है, और वो है भगवान शिव के लिए उसकी अटूट भक्ति। रावण की भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है कैलाश पर्वत वाली कहानी। कल्पना कीजिए, अपने अहंकार में उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की और शिव ने उसे पर्वत के नीचे दबा दिया। लेकिन उस असहनीय दर्द में भी रावण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंतों और नसों से एक वीणा बनाई और शिव की स्तुति में रच दिया शिव तांडव स्तोत्र, वो स्तोत्र जो आज भी शिव भक्तों के लिए सबसे ऊपर है। और इसीलिए आज भी ये कहा जाता है कि रावण से बड़ा शिव भक्त ना कोई था और ना कभी होगा। तो फिर सवाल उठता है, इतना बड़ा भक्त एक राक्षस कैसे बन गया? यही तो रावण की सबसे बड़ी पहेली है। लेकिन रावण सिर्फ एक भक्त या राक्षस नहीं था। एक राजा के तौर पर वो कैसा था? चलिए उसके शासन पर भी एक नजर डालते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने हजारों साल तक ब्रह्मा की इतनी कठोर तपस्या की कि उसे अजेय होने का वरदान मिल गया। और फिर इसी शक्ति के दम पर उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीन ली। अच्छा, हम सब रावण को दशानन भी कहते हैं, यानी 10 सिरों वाला। पर इसका असली मतलब क्या है? इसके 2 मतलब निकाले जाते हैं। एक तो ये कि उसे 4 वेदों और 6 शास्त्रों यानी कुल 10 ग्रंथों का ज्ञान था, और दूसरा ये कि उसके 10 सिर काम, क्रोध, लालच और अहंकार जैसी 10 बुराइयों के प्रतीक थे। ज्ञान और बुराई दोनों एक ही जगह। ये मानना पड़ेगा कि रावण सिर्फ एक जालिम राजा नहीं था। उसके राज में लंका सच में सोने की नगरी थी, बहुत समृद्ध थी। वो खुद एक बहुत बड़ा विद्वान था, संगीत में माहिर, ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञाता, एक सफल शासक। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां रावण की विरासत का सबसे बड़ा सवाल छिपा है। अपनी हार के बाद भी उसके ज्ञान का क्या हुआ? ये दृश्य रावण के ज्ञान की असली कीमत बताता है। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान पर रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसके सबसे बड़े शत्रु खुद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को उससे राजनीति और ज्ञान की बातें सीखने भेज रहे हैं। ये रावण के विद्वान होने का सबसे बड़ा सबूत है। और पता है, रावण ने लक्ष्मण को सबसे अहम सीख क्या दी? उसने कहा, अपने दुश्मन को कभी छोटा मत समझो। ये उसकी अपनी सबसे बड़ी गलती थी। उसने साधारण से दिखने वाले मनुष्यों और वानरों की शक्ति को कम आंका, और यही उसके अंत का कारण बना। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि रावण की असली विरासत क्या है? उसका वो ज्ञान जिसकी कोई तुलना नहीं, या फिर उसका वो अहंकार जिस पर कोई काबू नहीं था? रावण की कहानी हमें शायद यही सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर उन पर अहंकार हावी हो जाए तो विनाश तय है।